बच्चों, वेलकम टू व्यास अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और कैसे हो आप सभी जने? अच्छे हो ना? ध्यान रखना, अभी कोरोना की जो महामारी चल रही है उसमें घर पे रहें, सेफ रहें, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते रहें और अपनी सुरक्षा बनाए रखें। आइए आज हम 10वीं क्लास में संस्कृत विषय में कारक प्रकरण पढ़ते हैं। कारक बहुत सी जगह काम आते हैं संस्कृत में। अशुद्धि संशोधन में भी काम आएंगे और वाक्य अनुवाद में भी कारक काम में आते हैं। इनके जो नियम है, अगर ये नियम हमें ध्यान में है तो किस जगह कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, किसके साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है, ये हमें कारक प्रकरण से पता चलता है। कारक किसे कहते हैं? परिभाषा कारक की कि क्रियाजनकम कारकम, जो क्रिया का जनक होता है उसे कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया करोति इति कारकम, जो क्रिया को करता है, जो क्रिया को जनक होता है उसे कारक कहा जाता है। हमने आज अभी तक सभी क्लासों में पढ़ा है कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, हमने यहाँ एक सारणी बनाई है, लिखा है कारक, चिन्ह और विभक्ति। जैसे हम राम शब्द पढ़ते हैं, रमा शब्द पढ़ते हैं, ऐसे जो जितने भी शब्द पढ़ते हैं इन शब्द में 7 विभक्ति होती है, 8वां संबोधन कहलाता है। इसी प्रकार कारक भी इन सभी में लगते हैं। आइए बढ़ते हैं। पहला कारक कर्ता, चिन्ह ने, विभक्ति प्रथमा। यानी अगर ऐसा कहा जाए कि इसमें कर्ता कारक होता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, और अगर ऐसा कहा जाए कि इसमें प्रथमा विभक्ति होती है तो उसमें कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। इसलिए दोनों चीज़ ध्यान में रखती है। कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया। सूत्रों में आगे आएगा कि इसकी कर्म संज्ञा हुई, कर्म संज्ञा हुई अर्थात उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। और कभी कभी ऐसा भी आता है, व्याख्याओं में लिखा हुआ कि इसकी द्वितीय विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति किससे होती है? तो कर्म कारक से होती है। ठीक है ना? तो करण से द्वारा तृतीया, से यानी जहाँ पर साथ में हो, साथ में चलते हैं, या किसी के द्वारा जो काम किया गया हो या किसी की सहायता से अगर कोई काम करते हैं तो उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संप्रदान के लिए चतुर्थी। अपादान से, देखिए से यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया। यहाँ पर जो से है वो अलग होने के अर्थ में, यानी अगर हम किसी वस्तु से अलग हो रहे हैं, कोई टूट के गिर रहा है या हम किसी घर से दूर जा रहे हैं, तो ऐसी विभक्ति में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संबंध का के की षष्ठी विभक्ति, अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति, और संबोधन हे भो अरे संबोधन। प्रायः कारक हम पढ़ते हैं 8 प्रकार के होते हैं, मगर अगर ऐसा पूछा जाए कि संस्कृत भाषा में कारक कितने प्रकार के होते हैं तो कारक 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 8 लिखे हुए हैं, मगर अगर ऐसा पूछा जाए, प्रश्न आए कि कारक कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत भाषा में, तो कारक 6 प्रकार के होते हैं। 2 कारक ऐसे कौन से जो इसमें नहीं गिने जाते? तो सबसे पहले है संबोधन। संबोधन कारक को हम प्रथमा विभक्ति में ही मानते हैं, क्योंकि जिसको भी हम संबोधन करते हैं वो प्रथमा विभक्ति में ही होता है, इसलिए संबोधन कारक को हम प्रथमा विभक्ति में मिला देते हैं। तो एक तो ये कम हो गया। दूसरा संबंध कारक। संबंध कारक का क्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए हम षष्ठी विभक्ति को भी इसमें नहीं माना जाता। जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो वही कारक हम मानते हैं। तो संबंध कारक और संबोधन कारक को इसमें नहीं गिना जाता। इसलिए लिखा है संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। पाणिनीय जो संस्कृत है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे कोर्स में चल रही है, पाणिनीय संस्कृत में भी एक श्लोक बड़ा प्रचलित है। उसमें लिखा है कि कर्ता करम च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। यानी कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, ये 6 कारक बतलाए गए हैं। ठीक है? तो ये हमारे कुछ कारक का एक सामान्य सा परिचय था। अब हम विभक्ति के आधार पर प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति में कौन कौन से कारक होते हैं, किस किस सूत्र से होते हैं, ये हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।